Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is components of food. Tickle your brain to answer. Unscramble each of the following to form a word or item. तो नीचे unscrambled यानी कि आपके scrambled किए हुए उलट पुलट वाले words हैं, आपको उनको scramble करके एक सही word में convert करना है. A TRNUIETNS इसका आपका बनेगा nutrients. B ROPTEINS इससे बनेगा proteins. C TASF इससे आपका बनेगा फैट्स. इन्हीं सब चीजों के बारे में जो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नो वन कैन लिव विदाउट फूड. Food is essential for all living organisms. It is important to provide energy, repairs damaged cells and tissues and helps in growth and reproduction. अर्थ पे जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, बी इट प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, उनको अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइवल के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल होता है. अगर आपके पास फूड नहीं होगा तो आपकी बॉडी अलग अलग टाइम पे सेल्स को रिपेयर नहीं कर पाएगी और आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे. कंपोनेंट्स ऑफ फूड. The food that we eat contains different components or nutrients. तो आप जितने भी टाइप का खाना खाते हैं उन फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स और अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. Nutrients are substances that are needed by the body for healthy growth and functioning. There are 6 main components present in food: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and roughage. These nutrients fulfill different needs of the body. तो आपके जो nutrients होते हैं, these are those substances which help your body to function properly and in order for your body to grow properly. Main जो आपके food components या फिर nutrients होते हैं वो होते हैं carbohydrates, fats, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड roughage. ये सारी चीजें आपके अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होती है और आपकी बॉडी में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है. कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates are the energy-giving compounds present in potato, sugar, jellies, rice, wheat, etc. They are the main source of energy needed by our body to carry out day-to-day activities. The two major types of carbohydrates are sugar and starch. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, they are the energy-giving food which helps you to carry forward your day-to-day activities. दो आपके मेन टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर एंड स्टार्च. ये आपके कुछ फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, शुगर, जेलीज, राइस, व्हीट एटसेट्रा. अगर आपकी बॉडी में कार्ब्स की कमी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो आप डे टू डे एक्टिविटीज को प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे. नो इट टू. द मेन प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन इज सुक्रोज. जो आपके शुगर केन होता है उससे जो मेन प्रोडक्ट निकलता है जो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है वो होता है सुक्रोज. शुगर. शुगर इज कॉल्ड अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. शुगर जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. फ्रूट्स, शुगर केन, हनी एंड मिल्क आर सम सोर्सेज ऑफ शुगर. तो कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिससे आपको डायरेक्टली शुगर मिल सकता है, जैसे कि फ्रूट्स, शुगर केन, हनी एंड मिल्क. नो इट टू. Carbohydrates are made of simple components: carbon, oxygen and hydrogen. तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सिंपल कंपोनेंट्स से आपके बने होते हैं एंड दीज सिंपल कंपोनेंट्स आर कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. स्टार्च. स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो अनलाइक शुगर जो कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट था, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. Plants store the excess of food material in the form of starch. जो आपके प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होता है, जहां पे आपका एक्सेस ऑफ स्टार्च रिलीज हो जाता है, वो अपने फूड आइटम्स में उनको स्टोर कर लेते हैं.
Starch is the complex food which is broken down to its simplest form, glucose. And because starch एक complex carbohydrate है, it is further broken down into simpler compounds which is known as glucose. Corn, wheat, potatoes etc. are some sources of starch. और potato, corn और wheat जैसे food product से आपको ये starch मिल सकता है. Know it too. The sweetness of fruits is due to the presence of the sugar called fructose. जो आप fruits consumption करते हैं, apple, banana, watermelon, इसमें जो sweet taste आपको आता है, it is due to the presence of a sugar which is known as fructose. Activity 1. Aim to test the presence of sugar in a food sample. तो इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा कि किसी फूड आइटम में स्टार्च या फिर ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है. मटीरियल्स रिक्वायर्ड: फूड सैंपल, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब एंड Bunsen burner. Procedure: number 1, crush a small amount of the food sample if solid and put it in the test tube. Second, add some water to the test tube and shake it. Number 3, add a few drops of Benedict solution to the test tube. Heat it for about 1 minute. तो आपको ये सारे के सारे मटेरियल्स लेने हैं, फूड सैंपल लेना है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन लेना है, टेस्ट ट्यूब लेना है और एक बंसेन बर्नर लेना है. अगर आपका फूड पार्टिकल हार्ड है, सॉलिड है, उसको क्रश करिए, टेस्ट ट्यूब में डालिए, शेक करिए, उसमें बेनेडिक्ट सोल्यूशन डालिए और करीबन 1 मिनट के लिए उसको हीट कर दीजिए. Observation: depending on the amount of sugar present, Benedict's solution, which is blue, turns green, low sugar content, yellow, medium sugar content और brick red, high sugar content. आपका जो सोल्यूशन है, आपका जो फूड आइटम आपने डाला है, उसमें किस लेवल का शुगर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आपका जो ओरिजिनल बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, अगर आपके फूड पार्टिकल में लो शुगर है तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीडियम शुगर कंटेंट है तो आपका बेनेडिक्ट सोल्यूशन येलो हो जाएगा और अगर बहुत ज्यादा आपका हाई शुगर कंटेंट है आपके फूड पार्टिकल में तो वो ब्रिक रेड हो जाएगा. Conclusion: change in color of Benedict solution confirms the presence of sugar. और यही जो Benedict का solution ओरिजिनली ब्लू कलर का था, जब ये अपना कलर चेंज कर लेता है, इसका मतलब कि आपके फूड पार्टिकल में शुगर प्रेजेंट है. एक्टिविटी 2. एम टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड सैंपल. इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि किसी फूड पार्टिकल में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है. Materials required: food sample, dilute iodine solution, test tube and Bunsen burner. Procedure: number 1, crush a small amount of the food sample if solid and put it in the test tube. Number 2, add some water to the test tube and shake it. Number 3, next heat the test tube for about 1 minute. After the test tube has cooled down, add a few drops of dilute solution to it. तो इस केस में आपको फूड सैंपल लेना है, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन लेना है, टेस्ट ट्यूब लेना है और बर्नर लेना है. आपका जो सॉलिड फूड पार्टिकल है उसे तोड़ दीजिए, टेस्ट ट्यूब में डालिए, पानी डालिए, शेक करिए, 1 मिनट के लिए हीट अप करिए. जैसे ही थोड़ा सा वो आपका जो मटेरियल है वो कूल डाउन हो जाए, उसमें आपको आयोडीन का डाइल्यूटेड सोल्यूशन डाल देना है. ऑब्जर्वेशन: द फूड सैंपल टर्न्स ब्लूइश ब्लैक. जैसे ही आप ये आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, आपका जो फूड सैंपल है वो ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. कंक्लूजन: चेंज इन द कलर ऑफ फूड सैंपल टू ब्लूइश ब्लैक कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. जैसे ही आपका फूड सैंपल डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा ब्लूइश ब्लैक कलर में, इसका मतलब कि आपके फूड पार्टिकल में स्टार्च प्रेजेंट है. फैट्स: Fats are also energy-giving compounds. Food items rich in fats include milk products like butter, ghee, cheese, meat, vegetable oils like groundnut oil and coconut oil, and dry fruits like cashew nut and almond. जो फैट्स होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं. फूड आइटम्स विच आर रिच इन फैट्स इंक्लूड ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल बटर, चीज, घी, मीट, वेजिटेबल ऑयल्स, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल और जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कैश्यू नट्स, पिस्ताचियोज, आमंड्स, इन सब में फैट प्रेजेंट होता है. दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. फैट 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. Saturated fats are normally solid at room temperature. Example: butter.
whereas unsaturated fats are mostly liquid at room temperature. Example, vegetable oil. जो आपके सैचुरेटेड फैट होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे यूजुअली सॉलिड रहते हैं, जैसे कि बटर. जहाँ ऑन द अदर हैंड जो अनसैचुरेटेड आपके फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल काइंड्स ऑफ ऑयल. मीट, ऑयल, घी, nuts, butter and cheese are some sources of fats. Milk, fish and egg also contain fats. जो आपके जितने भी टाइप के मीट होते हैं, ऑयल, घी, बटर, नट्स, इन सब में आपके फैट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मिल्क, फिश एंड एग ऑल्सो कंटेन्स fats which are required for your body in order to gain energy. Though fats are essential for our body, eating too much of food items rich in fats can be harmful. हमारी बॉडी के लिए फैट्स रिक्वायर्ड है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल हो जाता है. Excess body fat leads to a condition called obesity. Obesity may also lead to heart diseases. एक्सेस ऑफ फैट का कंजम्पशन होगा, उससे आपको ओबेसिटी हो सकती है, एंड ओबेसिटी में फर्दर लीड टू वेरियस काइंड ऑफ हार्ट डिजीजेस. तो हमेशा ये वाले जो फ्रूट्स है, फूड है जिसमें फैट प्रेजेंट होता है, हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में खाने चाहिए. एक्टिविटी 3. एम टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन फूड सैंपल्स. अब इससे पता चलेगा आपके फूड आइटम्स में फैट प्रेजेंट है या नहीं. Materials required: butter, oil, white paper sheets. Procedure 1. Rub a small amount of butter on the white paper or put some drops of oil on it. Number 2. Allow the paper to dry and then hold it in front of light. तो आपको बटर लेना है, ऑयल लेना है, व्हाइट पेपर की शीट ले लेनी है. या तो आप 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल दीजिए अपने व्हाइट पेपर पे या फिर आपके व्हाइट पेपर की शीट पे, या फिर आप बटर को रब कर दीजिए. जब थोड़ी देर के बाद वो ड्राई अप हो जाएगा, आपको उसको लाइट के सामने रखना है. ऑब्जर्वेशन: सम ग्रीसी स्पॉट्स फॉर्म मेकिंग इट ट्रांसलूसेंट. जब थोड़ी देर के बाद ड्राई अप हो जाएगा, लाइट के सामने रखेंगे तो आपको व्हाइट जो पेपर शीट है आपकी, उसमें आपको कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे जो पेपर को ट्रांसलूसेंट बना देंगे, यानी कि पेपर के आर पार आपको दिखाई नहीं देता है. लेकिन अगर बटर को रब करेंगे, ऑयल की ड्रॉपलेट्स डालेंगे, ड्राई अप होगा, लाइट के सामने रखेंगे तो आपको हल्का हल्का पेपर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट बना देगा पेपर को. कंक्लूजन: फैट इज प्रेजेंट इन द बटर, वेजिटेबल, ऑयल. इसी से आपको पता चलेगा कि आपका जो बटर है या ऑयल है या कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसमें फैट प्रेजेंट है. प्रोटीन्स. Proteins are called body-building foods since they are required by our body for muscles building and repairing worn-out tissues. जो प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, यानी कि आपकी मसल्स की ग्रोथ के लिए या फिर जो टिश्यूज आपकी बॉडी में खराब हो चुके हैं, टियर हो चुके हैं, उनको रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं. Proteins also protect the body from various infections. A protein molecule is made up of a large number of smaller molecules called amino acids. ये जो proteins होते हैं further आपकी body को diseases से भी बचाते हैं, and these protein molecules are made up of smaller molecules known as amino acids. Pulses, peas, beans and groundnuts are sources of plant proteins. जितने भी टाइप की आपकी दालें होती हैं, peas होते हैं, these are the sources of plant proteins. White milk, fish, eggs and meat are the main source of animal proteins. दूध हो गया, मीट हो गई, एग्स हो गया, इनसे जो आपको प्रोटीन्स मिलता है ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं. Since proteins help in building new tissues, growing children and pregnant women require more proteins than others. And because अभी हमने पढ़ा कि ये जो प्रोटीन्स वाले फूड होते हैं ये आपकी बॉडी बिल्डिंग होते हैं, मसल्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ज़रूरी है कि जो छोटे बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको यूजुअल लोगों से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन बेस्ड डाइट की. Note 2. Egg white is a great source of protein while the yellow yolk is rich in fat. जो आपका egg होता है उसका white part is very very rich in proteins while the yellow part which is known as yolk is rich in fats. Hair and nails are composed of insoluble and fibrous protein called keratin. जो आपके hair होते हैं, बाल, और nails होते हैं, नाखून, ये एक
इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन से बने होते हैं जिनका नाम होता है केराटिन। एक्टिविटी 4, एम टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ फूड सैंपल। अब आपको पता चलेगा कि कैसे पता लगाएं कि किसी फूड में आपके प्रोटीन प्रेजेंट हैं या नहीं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, फूड सैंपल, copper sulfate solution, sodium hydroxide, test tube and Bunsen burner. Procedure 1. Crush a small amount of food sample if solid and put it in the test tube. Second, add some water to the test tube and shake it. Number 3. Next, heat the test tube for about 1 minute. 4. After the test tube has cooled down, add 2 drops each of copper sulfate solution and sodium hydroxide to it. तो आपको फूड सैंपल लेना है, सॉलिड है तो तोड़ देना है, उसके बाद आपको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, पानी डालना है, ढंग से शेक करना है, 1 मिनट के लिए उसको आपको हीट अप करना है। जैसे ही हल्का सा कूल डाउन हो जाए आपको ड्रॉप्स डालने हैं, 2 ड्रॉप्स दोनों सोल्यूशंस के, सल्फेट सोल्यूशन के भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी। ऑब्जर्वेशन, द फूड सैंपल टर्न्स पर्पल एंड वायलेट। अगर आपके फूड सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है तो आपका जो फूड सैंपल है वो पर्पल या फिर वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। Conclusion, the color of the food sample changes to purple or violet which confirms the presence of proteins. और यही change in color of the food item into purple or violet color confirms that there is protein present in the food sample. Minerals. Minerals are protective food which are required in small quantities by our body. They help our body to remain healthy. मिनरल्स वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इज इनफ फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में यानी कि डिजीजेस से बचाने में हेल्प करती है। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, फोस्फोरस एंड आयोडीन आर सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स। द फंक्शंस, डेफिशिएंसी, डिजीज सिम्टम्स आर गिवन लेटर इन दिस चैप्टर। तो आपकी कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, फोस्फोरस, ये सारे आपके मिनरल्स के एग्जाम्पल है। इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या डिजीज हो जाती है और किन फूड से आपको वापस ये सारी चीजें मिल सकती हैं, वो इसी चैप्टर में आपको आगे बता रखा है। विटामिन्स। Vitamins come under protective foods as they prevent diseases and help in keeping our bones, teeth, गम्स एंड आईज हेल्दी। वाइटामिन्स आपके ये भी प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ फूड ही होते हैं जो आपको डिजीज से बचाते हैं एंड स्पेसिफिकली आपकी बोन्स, टीथ, आईज और गम्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। वाइटामिन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। जो वाइटामिन्स होते हैं दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प योर बॉडी टू स्टे फिट एंड हेल्दी। They are required by our body in very small quantities और ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ज़्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएंगी, थोड़ी सी ही ज़्यादा आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। There are several kinds of vitamins like vitamin A, vitamin B complex, a group of vitamins B1, B2, B3, etc. Vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K। तो आपके बहुत सारी टाइप के वाइटामिन होते हैं जैसे कि ए, बी कॉम्प्लेक्स में आपके B1, B2, B3 एटसेट्रा अलग अलग टाइप के आपके वाइटामिन बी के होते हैं। वाइटामिन डी, ई, के, ये सारे आपके अलग अलग टाइप के वाइटामिन हैं जो आपको अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं। Each of these vitamins play a specific role in our body. The important vitamins, their role in our body, deficiency, diseases and symptoms are given later in this chapter. ये सारे vitamins जो होते हैं आपकी बॉडी के अलग अलग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, सिम्टम्स क्या क्या हैं, वो आपको इसी चैप्टर में आगे बता रखे हैं। Know it too. Kiwis and strawberries contain almost twice as much vitamin C than oranges. जो कीवीज होते हैं, स्ट्रॉबेरीज होते हैं, उसमें ऑरेंजेस के मुकाबले में दुगने से भी ज्यादा विटामिन सी प्रेजेंट होता है। वाटर। Water is most basic need for survival of living beings. Water constitutes almost 70% of our body weight. It performs the following functions. तो water किसी भी living organism के लिए basic necessity होती है and almost हमारी body का 70% weight जो है वो water से है और ये सारे functions जो हम पढ़ने वाले हैं ये water perform करता है। It acts as a solvent in the body for many of
सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस जिनका आप इनटेक करते हैं, वाटर की वजह से ही वो आसानी से हमारी बॉडी में सॉल्व हो जाते हैं. It helps in the transportation of digested food and oxygen throughout the body. वाटर की वजह से ही आपके फूड आइटम्स में जितने भी आपके डाइजेस्टेड फूड होता है, ऑक्सीजन होता है, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है, वो पानी की वजह से ही पॉसिबल है. It helps in excretion such as urine and sweat from the body. आपकी बॉडी से जो यूरिन निकलता है वो वाटर की वजह से निकलता है, जो स्वेट यानी कि पसीना आता है वो भी वाटर की फॉर्म में ही होता है. इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो वाटर की वजह से ही रेगुलेटेड रहता है, मेंटेन रहता है. रफेज. डाइटरी फाइबर और रफेज does not have any nutrient value, yet it is needed by the body as it performs the following functions. जो रफेज होते हैं यानी कि डाइटरी फाइबर्स, इनमें किसी भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं. लेट्स सी व्हाई. इट इज इफेक्टिव इन रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. रफेज की वजह से ही आपका जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, अच्छी तरीके से आपके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं. इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. आपको डायरिया नहीं होगा, आपको पेट में जो पेट से संबंधित जितनी भी परेशानी होगी, अगर आप प्रॉपर रफेज खाएंगे तो वो आपको नहीं होगी. इट हेल्प्स द फूड टू पास डाउन द एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपरली. आपके एलिमेंट्री कैनाल में अगर आप रफेज प्रॉपर इंटेक करते रहेंगे तो आसानी से आपका जो फूड है वो पास होता रहेगा. कैटेगराइजेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल. Food can be categorized into the following 3 groups on the basis of its role in our body. तो कौन सा फूड हमारी बॉडी में किस तरीके के फंक्शन करता है उसके बेसिस पे फूड 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एनर्जी गिविंग फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. एनर्जी गिविंग फूड्स यानी कि जिनसे हमें ताकत मिलती है वो आपको मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से. बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन्स, जिनके आप बॉडी आप मसल्स बनती है, बोन्स बनते हैं, बॉडी आपकी ग्रो करती है, वो आपको प्रोटीन से मिलते हैं. प्रोटेक्टिव फूड्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि वो फूड आइटम्स जिनसे आपको वाइटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, आपकी बॉडी को ये बहुत सारी टाइप की डिजीजेस से बचाते हैं. टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी नीड टू ईट फूड आइटम्स रिच इन ऑल 3 ग्रुप्स. नो सिंगल फूड आइटम कैन प्रोवाइड all the nutrients required by our body. और अगर हमारी बॉडी का फंक्शन हमें प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड कराना है तो आपके खाने में ये तीनों टाइप के फूड आइटम्स प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि कोई भी एक फूड आपको सारे न्यूट्रिएंट वैल्यूज नहीं दे सकता है. बैलेंस्ड डाइट. The food that we consume regularly is called our diet. जो खाना आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं उसको डाइट कहा जाता है. Our diet must contain sufficient quantities of different nutrients for proper growth and maintenance of good health. Lack or deficiency of one or the other nutrient in food leads to poor health. A diet containing all the nutrients in adequate quantities is known as balanced diet. तो आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है. अगर किसी भी एक न्यूट्रिएंट वैल्यू की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई तो आपकी बॉडी बीमार पड़ सकती है. कोई भी आपका मील जिसमें आपके सारे टाइप के फूड आइटम्स प्रेजेंट हैं, सारी न्यूट्रिएंट वैल्यूज है, उसको कहा जाता है बैलेंस्ड डाइट. In a balanced diet, energy giving, body building and protective foods are present in sufficient quantities. Thus, it provides the body with all the essential nutrients and energy required by the body for its growth and maintenance. तो ऐसी एक मील जिसमें आपकी बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, तीनों ही टाइप के फूड आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है. और बैलेंस डाइट को अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग कंटिन्यूड रखेगा. अ बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन, यानी कि एक इंसान के लिए जो बैलेंस डाइट है वो दूसरे इंसान के लिए सेम नहीं हो सकती है. It varies with age, sex and the type of work that one does. Occupation. किस टाइप की न्यूट्रिएंट वैल्यूज किसको देनी है, कौन सी बैलेंस डाइट किसको ज़रूरत है, वो सब डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके सेक्स पे, यानी कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आपके जेंडर पे, और किस टाइप का काम आप कर रहे हैं. Number 1. Children need to eat more protein-rich food as their growth during early childhood is रैपिड.
जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट खाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड, लेबरर्स डूइंग हार्ड वर्क नीड मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एज दे नीड मोर एनर्जी। जो मजदूर होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेबोरियस काम करते हैं। Number 3, pregnant women also need more protein. Extra protein is required by the baby growing inside the womb. तो जो प्रेग्नेंट women होती है उनको भी छोटे बच्चों की तरह ही ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट चाहिए होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो बेबी के लिए रिक्वायर्ड होता है। डेफिशिएंसी डिजीजेस, यानी कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं प्रेजेंट होंगे तो आपको कुछ टाइप की डिजीजेस हो सकती हैं। Diseases which occur due to the deficiency of one or more essential nutrients in the diet are called deficiency diseases. कोई भी आपके बॉडी में अगर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू की डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है तो उसको कहा जाता है डेफिशिएंसी डिजीजेस। Diseases develop if the deficiency continues over a long period of time. Deficiency diseases cannot be transmitted from one person to another, so they are considered as non-communicable diseases. These can be prevented by eating a balanced diet. आपके फूड आइटम्स में अगर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू एब्सेंट होगा बहुत लंबे टाइम के लिए, अगर आप वो न्यूट्रिएंट ले ही नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। ये नॉन ट्रांसमिसेबल है, यानी कि ये नॉन कम्युनिकेबल है, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं पहुंच सकती है, और प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने से आप इस डिजीज को होने से रोक सकते हैं। इवन एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आप खाना ज़्यादा खा लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक कर लेंगे, तो भी आपको बीमारी हो सकती है। Excessive intake of food is called overeating and it leads to a condition called obesity. Excess जो आप खाना खाते हैं उसको overeating कहा जाता है, and because of overeating it can lead to a disease or a condition called obesity. It is a condition in which a person tends to gain weight and becomes fat. Obesity leads to heart problems. Obesity में जो एक person होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, ज़रूरत से भी ज़्यादा, and this obesity can lead to further heart diseases. Deficiency of carbohydrates. Carbohydrates are the main source of energy. Their deficiency in the diet leads to body weakness and loss of stamina. The body thus gets tired क्विकली। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, क्योंकि हमने भी पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग फूड्स, अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की ही कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेगी। लॉस ऑफ स्टैमिना, यानी कि कोई भी आप रनिंग करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी थक जाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। Proteins are body building foods. The symptoms of person who does not get enough proteins in the diet are stunted growth, swelling of face, diarrhea, discoloration of hair, skin problems and swollen abdomen, protruding belly. तो आपके जो प्रोटीन्स होते हैं these are the बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अगर किसी भी एक इंसान में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है लंबे टाइम के लिए तो वो आप विजिबल हो जाती है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, हाइट रुक जाएगी, वेट रुक जाएगा, तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। फेस आपका सूजने लगेगा, डायरिया हो जाएगा, हेयर का डिस्कलरेशन हो जाएगा, जो बेली होती है, लोअर एब्डोमेन होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, उसकी जो ग्रोथ है वो कम नहीं होगी। तो ये होता है प्रोटीन्स की कमी की वजह से। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन चिल्ड्रन लीड्स टू सिवियर malnutrition, a poor condition of health caused by inadequate food or unbalanced diet, and diseases like kwashiorkor and Marasmus. The symptoms include change in skin and hair color, fatigue, diarrhea, swelling of ankles, feet and belly. प्रोटीन की कमी अगर बच्चों में हो जाती है तो उनको मैल न्यूट्रिशन हो सकता है। मैल न्यूट्रिशन एक वो सिवियर हेल्थ कंडीशन होती है जहाँ पे एक इंसान फूड की कमी की वजह से, बैलेंस डाइट की कमी की वजह से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाता है। डिजीजेस भी हो सकती हैं जैसे कि मैरस्मस, क्वारिशकर, और जितने भी आपके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स आपको दिखने लग जाएंगे। आपके हेयर डिस्कलरेशन, स्किन के कलर में चेंज हो जाएगा, आपकी बेली सूजने लग जाएगी, डायरिया हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, यानी कि कोई भी हल्का फुल्का भी आप काम करेंगे तो आप थकने लगेंगे। Know it too.
क्वाशरकर इज अ डिजीज विच अकर्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। जो क्वाशरकर एक डिजीज है ये बच्चों को होती है यूजुअली, और ये होती है प्रोटीन की कमी की वजह से। Marasmus is a disease in children that occurs due to the deficiency of protein as well as carbohydrates. Severe weight loss, fatigue, dizziness and chronic diarrhea are some of the symptoms. जो Marasmus है ये भी बच्चों को होती है, lack of protein की वजह से होती है, एंड इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि आपको सिवियर वेट लॉस, जरूरत से ज्यादा आपका जो वेट है वो घटने लगेगा, फटीग होने लगेगी, डिजीनेस यानी कि थकान होने लगेगी, क्रॉनिक डायरिया, बुरी तरीके से लूज मोशन हो जाएंगे, ये कुछ आपके सिम्टम्स हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी को बहुत टाइप की डिजीज से बचाते हैं। द डेफिशिएंसी इन द डाइट कॉज अ नंबर ऑफ डिजीजेस, और विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन्स, फंक्शंस, डेफिशिएंसी डिजीजेस, सिम्टम्स एंड सोर्सेज। तो यहाँ पे इस टेबल में आपको अलग अलग विटामिन्स दे रखे हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, सिम्टम्स क्या हैं, और वापस आपको वो कौन से फूड आइटम से मिल सकता है। विटामिन्स, फंक्शंस, डेफिशिएंसी डिजीज, सिम्टम्स, सोर्सेज। विटामिन ए keeps the eyes and skin healthy, night blindness, loss of vision in the dark, carrots, tomatoes, green leafy vegetables, spinach, yellow fruits, मैंगो, मिल्क, बटर एंड फिश लिवर ऑयल। तो विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, या आपकी आई को और स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है, आपकी जो विजन है अंधेरे के टाइम पे और भी ज्यादा कम हो जाएगी, और आपको ये कैरेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिल सकता है। Vitamin B1 helps in energy release. Berry, very little energy to work. Cereals, peas, potatoes, yeast, meat and milk. तो Vitamin B1 जो होता है वो एनर्जी रिलीज से हेल्प करता है, यानी कि जो एनर्जी आपको यूटिलाइज करनी होती है, नहीं होगा तो बेरी हो जाएगा। इसका सिम्टम ये है कि आपके पास बहुत ही कम एनर्जी बचेगी कोई भी काम करने के लिए, आपको थका हुआ महसूस होगा। सीरियल्स, पीज, टमेटोज या पोटैटोज से आपको विटामिन B1 मिल सकता है। विटामिन B12, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, मीट, लिवर, यीस्ट, फिश एंड मिल्क। तो विटामिन B12 जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है, ये नहीं होगा तो एनीमिया हो जाएगा, और आपके जो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। मीट, लिवर, यीस्ट, फिश, इन सारी चीजों से आपको ये सब वापस मिल सकता है। विटामिन सी कीप्स टीथ, गम्स एंड बोन्स हेल्दी, स्कर्वी, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज, टमेटोज एंड स्प्राउट्स। तो आपके जो विटामिन सी होता है आपके दांतों को और हड्डियों को, गम्स को मजबूत रखने में मदद करता है, नहीं होगा तो स्कर्वी हो जाता है। उसके सिम्टम्स होते हैं आपके जो गम्स होते हैं या तो उसमें से ब्लीडिंग होने लग जाएगी या फिर वो स्वेल हो जाएगा, और दूसरा है स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, आपकी जो जॉइंट्स है जहाँ पे आपकी हड्डियां मिलती हैं वो सूजने लगेंगी। आपको ये सिट्रेट फ्रूट जो जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, उनसे आपको ये वापस मिल सकता है। Vitamin D, formation of strong bones and teeth, rickets, weak bones, decaying teeth, bow legs and development of pigeon chest conditions, sunlight, milk, fish and eggs. Vitamin D जो होता है वो आपके दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है, नहीं होगा तो रिकेट्स हो जाएगा। इसके सिम्टम्स होते हैं वीकनेस, आपके दांत खराब हो जाएंगे, और ये आपको सनलाइट, मिल्क, फिश और एग से मिल सकता है। Vitamin K helps in blood clotting, affects clotting of blood, bleeding from gums, spinach, cabbage, eggs and liver. जो विटामिन के होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर नहीं होगा तो आपकी जो बॉडी में कभी आपको चोट लग जाएगी या दांतों में से आपके खून निकलना शुरू हो जाएगा। ये आपको स्पिनिच, कैबेज, एग्स और लिवर से मिल सकता है। मिनरल्स, फंक्शंस, डेफिशिएंसी डिजीजेस, सिम्टम्स एंड सोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कौन से डिजीज हो जाएंगे, सिम्टम्स क्या क्या हैं और कौन से सोर्सेज से मिलता है। मिनरल्स, फंक्शंस, डेफिशिएंसी डिजीज, सिम्टम्स, सोर्सेज। कैल्शियम, हेल्दी बोन एंड टीथ फॉर्मेशन हेल्प्स इन
blood clotting. Bones and tooth decay, rickets in children, brittle bones, tooth decay, excessive bleeding, milk, चीज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। तो कैल्शियम की जो फंक्शन होता है आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए जरूरी होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर ये नहीं होगा तो बच्चों में या फिर बड़ों में भी दांत खराब हो जाएंगे, दांतों से खून निकलने लग जाएगा, गम सूज जाएंगे, आपके बोन स्वेल होना शुरू हो जाएंगे और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। आपको ये मिल्क, चीज और ग्रीन वेजिटेबल से मिल सकता है। Sodium and potassium help in maintaining body's water balance, helps in blood clotting. Body and muscle weakness and paralysis, general weakness, dehydration, salt and most foods. सोडियम और पोटेशियम आपकी बॉडी में जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। नहीं होगा तो आपकी बॉडी और मसल वीक होने लग जाएगी, पैरालिसिस हो सकता है और आपको इससे डिहाइड्रेशन भी महसूस हो सकती है। सॉल्ट और यूजुअली हर किस्म के खाने में आपको सोडियम और पोटेशियम मिलता है। Phosphorus, bone and teeth formation, rickets in children, weakening of bones and teeth, body weakness, bread, cheese, potatoes, milk, eggs and मीट। तो फोस्फोरस आपके दांतों और हड्डियों के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। नहीं होगा तो छोटे बच्चों को रिकेट्स हो जाएगा। सिम्टम्स इसके हैं, आपके बोन्स वीक हो जाएंगे, टीथ वीक हो जाएंगे और आपकी बॉडी भी वीक महसूस करेगी। आपको ब्रेड से, चीज, पोटैटोज, मिल्क, एग्स, इन सब चीजों से आपको फोस्फोरस मिल सकता है। आयरन, फॉर्मेशन ऑफ रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, pale body color, whitish nails, body weakness, cereals, pulses, green leafy vegetables, meat, eggs and liver. आयरन जो होता है आपका जो रेड कलर का पिगमेंट होता है ब्लड में, जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नहीं होगा तो एनीमिया हो जाएगा। आपके जो पूरी बॉडी का कलर है वो पेल कलर का हो जाएगा, फेड होने लग जाएगा, व्हाइटिश नेल्स हो जाएंगे, बॉडी वीकनेस होने लग जाएगी। सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क, इन सब से आपको आयरन मिल सकता है। आयोडीन, थायराइड ग्लैंड फंक्शन, goiter, enlargement of the thyroid gland in the neck, mental retardation in children. Seafood and iodized salt. आयोडीन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड जो आपके नेक के पास प्रेजेंट होता है उसके फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। नहीं होगा तो गॉइटर हो जाएगा। इसके सिम्टम्स होते हैं आपकी गर्दन के पास बहुत ही आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल होने लग जाएगा, सूजने लग जाएगा और छोटे बच्चों के केसेस में वो मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे, प्रॉपर्ली उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा। जितने भी आपके सी फूड होते हैं और आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है वो आपको आयोडीन प्रोवाइड करता है। फ्लोरीन मेक्स टीथ स्ट्रॉन्गर, डेंटल डीके, इंक्रीज्ड टूथ डीके, सी फूड एंड टी। जो फ्लोरीन होता है वो आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नहीं होगा तो डेंटल डीके यानी कि आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपके जो ज्यादा से ज्यादा दांत है वो खराब होने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसके सिम्टम्स हैं। जितना भी आपका सी फूड होता है और टी होता है उससे आपको फ्लोरीन मिल सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, deficiency of water or dehydration is caused due to excessive loss or less intake of water. Dehydration can lead to fainting, dizziness, tiredness and weakness. तो वाटर की डेफिशिएंसी जो होती है जिसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है, या तो ये बहुत ज़्यादा जब आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है तब होता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कम पानी जब पीते हैं उसकी वजह से होता है। अगर डिहाइड्रेशन किसी को हो जाता है तो वो चक्कर खा के भी गिर सकता है, फेंट भी हो सकता है, डिजीनेस यानी कि कमजोरी भी महसूस हो सकती है एंड बॉडी वीकनेस भी फील कर सकता है। कीप इन माइंड nutrients. Nutrients are the substances that are needed by the body for healthy growth and functioning. Balanced diet, a diet containing all the nutrients in adequate quantities. Deficiency diseases, diseases which occur due to the deficiency of one or more essential nutrients in the diet. तो nutrients आपके वो substances होते हैं जो आपकी body को all together function करने के लिए help करते हैं. Balanced diet में आपके हर type के nutrients होते हैं, carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins. और अगर कोई भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं है, डेफिशिएंट हैं, तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है. रैप इट अप. Food is essential to provide energy, repair damaged cells and tissues, and helps in growth and reproduction. The main components of food are carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, and roughage.
Carbohydrates are energy giving foods. Fats are also energy giving food. Fats give more energy than कार्बोहाइड्रेट्स। तो फूड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेन कंपोनेंट्स आपके फूड्स के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड रफेज। अगर आपको इन सब चीजों में से कोई भी एक चीज नहीं मिलेगी तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं और फैट्स में ज्यादा एनर्जी होती है रादर दैन कार्बोहाइड्रेट्स। Proteins are body-building foods that protect the body from various infections. Vitamins are protective foods that help our body in fighting against diseases. Minerals are protective foods that are important for bones and for blood. A balanced diet contains all the components of food in proper ratio. Shortage of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स, ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। प्रोटीन्स आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं, वाइटामिन्स आपको डिजीजेस से बचाते हैं। मिनरल्स ही प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, ये आपकी बोन्स और ब्लड को हेल्दी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बैलेंस डाइट में आपके हर टाइप के जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और जो रफेज होती है, रफेज आपकी बॉडी के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है।